और गाइस स्वागत है उनका जो एक ज़बरदस्त तरीके से जो है यूपीएससी मिशन पर लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर उपयोगी शब्द पर बात कर लेते हैं आखेटक। ठीक है, आखेटक क्या होता है? जो कि शिकारी होते हैं। ठीक है, उन्हें आखेटक कहते हैं जो शिकार करते हैं। खाद्य संग्रह क्या होता है? जो खाने की चीज़ों को संग्रह किया करते थे। आदि मानव के काल में यदि हम देखेंगे तो कंदमूल, फल फूल, जड़े इत्यादि खाते थे, तो उनका पहले वो संग्रह किया करते थे खाने के लिए। ठीक है, तो उन्हें खाद्य संग्रह कहते हैं। पूरा स्थल का कहें तो जहाँ पर भी पुरानी चीज़ें दिखाई देती है कि हाँ यहाँ पर लोग रहा करते थे, जहाँ पर भी प्राचीन साक्ष्य हमें मिलते हैं, जहाँ पर कब्रें मिलती है, हथियार मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, जो भी पुरातत्व वस्तु मिलती है उसे पूरा स्थल बोला जाता है। औद्योगिक स्थल जहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जहाँ पर ये लगता हो कि वहाँ पर वो हथियारों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे औद्योगिक स्थल कहते हैं। जैसे कि आदि मानव पत्थरों से हथियार बनाते थे, वो जिस स्थल पर बनाते थे उसे बोलते हैं औद्योगिक स्थल। ठीक है, जहाँ पर वो रहते थे उसे बोलते हैं आवासीय स्थल। अगर वो जहाँ पर रहते भी थे और हथियार भी बनाते थे उसे बोलेंगे औद्योगिक आवासीय स्थल। ठीक है, दोनों नामों का मिक्स हो जाएगा। अब आते हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, लघुपाषाण। ठीक है, इसके बाद आता है नवपाषाण। देखो, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये आपने सुने होंगे। प्राचीन काल के पहले भी एक काल होता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पुरापाषाण, दूसरा होता है मध्यपाषाण, फिर लघुपाषाण, चौथा होता है नवपाषाण। ठीक है, इन तीनों में अंतर क्या है? जैसे जैसे आप पुरापाषाण में जाओगे पत्थरों का आकार बड़ा था, मध्यपाषाण में छोटा हुआ, लघुपाषाण में और छोटा हुआ, नवपाषाण में और छोटा हो गया। और इनके छोटे होने के साथ साथ ये जो है पत्थर का जो नुकीलापन है वो और थोड़ा नुकीला होता गया, यानी पत्थरों को और अधिक पीना करते चले गए। पुरापाषाण काल में प्राकृतिक पत्थर हुआ करते थे और थोड़े बहुत नुकीले हुआ करते थे। मध्यपाषाण काल है उसमें थोड़े और नुकीले हुए, लघुपाषाण में थोड़े और हुए, और नवपाषाण में अच्छे धारदार जो है पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो मध्यपाषाण का युग जैसे हमें दिखता है कि 12,000 साल पहले से शुरुआत होता है, और नवपाषाण का जो है आज से 10,000 साल पहले शुरू होता है। ठीक है, इसके पहले की यदि बात करें कि पुरापाषाण काल, तो वो लाखों साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, अब यदि मैं आपको पहले मैप पर ले चलता हूँ, ठीक है, भीमबेटका और ये, ठीक है, इस मैप को आप ध्यान से देखिए। पुरापाषाण स्थल, ठीक है, जो त्रिकोण आपको दिख रहा है, यानी लाल लाल कलर में आपको जो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं वो है पुरापाषाणिक पूरा स्थल। ठीक है, पूरा स्थल क्या कहते हैं बता दिया मैंने, जहाँ पर पहले लोगों के होने के प्रमाण मिले। ठीक है, देखो तो भीमबेटका एक आपका हो गया पूरा स्थल, हुंसगी हो गया, कुंडल गुफा हो गई, ये सारे है तो पूरा स्थल। लेकिन लाल वाले कौन से पूरा स्थल है? पुरापाषाणिक, यानी पुरापाषाण काल वाले। ठीक है, अब देखो पुरापाषाण काल में भीमबेटका हो गया नर्मदा नदी के किनारे, या कृष्णा नदी के पास में। देखो जो कृष्णा नदी की एक लाइन जा रही है ब्लू कलर की, उसके नीचे एक नीली ब्लू कलर की लाइन और जा रही है। ठीक है, जिसके किनारे हुंसगी और कुंडल गुफा है। ये नदी है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो यानी मैं बोलूँ तो भीमबेटका, हुंसगी, कुंडल गुफा से मनुष्य के आखेटक वो खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये पुरापाषाण पूरा स्थल है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे है ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नवपाषाण काल की। यदि आप दक्षिण में देखेंगे भारत के, तो नवपाषाण काल के कौन कौन से स्थल है? हल्लूर है, पेयमपल्ली है। ठीक है, हल्लूर और पेयमपल्ली, क्योंकि दक्षिण में ऐसे ही नाम होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर यदि जाएँ, जम्मू एंड कश्मीर में आपको बुर्ज होम दिखेगा। ठीक है, बुर्ज होम यानी जम्मू कश्मीर। मेहरगढ़ पाकिस्तान में दिखेगा। ठीक है, मेहरगढ़। डाउजलो हेडिंग आपको बांग्लादेश के इधर दिखेगा। ठीक है, डाउजली हेडिंग बिहार के पास में आपको दिखेगा, झारखंड के करीब चिरांद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आसपास, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आसपास आपको दिखेगा कोलीडवा और महागढ़ा। आई होप कि आपको दिख रहे होंगे, चौकोर बने हुए हैं ब्लू कलर के। ठीक है, ये सब है नवपाषाण स्थल। ठीक है, इसमें इतना ही जानने का था। अब चलते हैं हम पत्थर की ओर। ठीक है, देखो ये है पत्थर के औजार, जो कि डार्क ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है। ये पत्थर का औजार है, ऊपर से नुकीला है। इस नुकीले से जो है जड़ें भी खोदी जाती थी पेड़ पौधों की। ठीक है, खाल भी सिली जाती थी, साथ में जो हथियार भी बनाए जाते थे। ठीक है, जानवरों को मारा भी जाता था और मांस को काटा भी जाता था। इस तरीके की जो है कई सारे काम जो है हथियारों से किया करते थे। जो हथियार थे, हथियार पत्थरों के भी होते थे, लकड़ियों के भी होते थे, और हड्डियों के भी होते थे। हड्डियों पर यानी नुकीला पत्थर लगाकर भाले बनाए जाते थे, लकड़ियों पर नुकीला पत्थर लगाकर भाले बनाए जा सकते थे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि लोहे के भाले होते हैं। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट वाला ये देखेंगे के जो आपका है, मैं यहाँ पर शो करने की कोशिश करूँगा, ये वाला, इसे बोलते हैं गुटी का पत्थर। ठीक है, ये है गुटी का पत्थर। ठीक, ये होता है प्राकृतिक पत्थर जो सबसे पुराना है। अब इसे नुकीला कर करके देखो, क में आप देखोगे तो ये पुरापाषाण काल के पत्थर है, जिसे थोड़ा नुकीला किया गया। ख में थोड़े और नुकीले किए गए। ठीक है, मध्यपाषाण। ग में आप देखोगे थोड़े और नुकीले किए गए, लघुपाषाण। ठीक है, घ में आप देखोगे तो और नुकीले और छोटे हो गए हैं, ये हो गए हैं नवपाषाण के। ठीक है, तो ये जो है पाषाण काल है प्रागैतिहासिक काल के, तो उनमें ये अंतर है कि पत्थरों का आकार छोटा होता गया और वे नुकीले होते गए चले गए।
इसके बाद इनका उपयोग भी मैंने बता दिया है कि हथियार बनाने के लिए, मांस काटने के लिए, हड्डियाँ काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। लकड़ियों का उपयोग ईंधन जलाने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब एक बात और है कि जो पत्थर बनाए जाते थे, ठीक है, यदि मैं बताऊं तो दो तकनीकें पाषाण औजारों का निर्माण, दो तकनीकें, एक तो एक हाथ में पत्थर लिया, एक दूसरा पत्थर लिया, एक हाथ में गुटे का जैसा पत्थर है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा ये। ठीक है, एक गुटे का जैसा पत्थर है, उस पत्थर से इस पर जो है दूसरे पत्थर को नुकीला किया जा रहा है। एक तो ये हो गया कि पत्थर से पत्थर टकराने से औजार बनाए जाते थे। एक ऐसा ही होता था दबाव सल्क तकनीक, जिसमें एक हाथ में तो ऐसा गुटे का जैसा ही पत्थर होता था, साथ में जो नुकीला वाला पत्थर है एक हाथ में ये होता था, और साथ में जिस पत्थर को हथियार बनाना है उस तीसरे पत्थर को नीचे रख देते थे, और जहाँ पर सल्क निकालने हैं इस जो हाथ में नुकीला पत्थर है इसकी नोक को उस पत्थर पर रखा जाता था, और फिर इस गुटे का पत्थर से उस पर मारा जाता था, जिससे तीसरे पत्थर पर जो है वो धारदार जो है नुकीला होता था, यानी शल्य निकाले जाते थे, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, दबाव सल्क तकनीक और पत्थर से पत्थर को टकराना, ये दो चीज़ें हैं। और आग की खोज हम बाद में देखेंगे, दिखाई देता हूँ। ठीक है, देखो कुंडल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, यही आपको ध्यान में रखना है अभी के लिए। ठीक है, कुंडल गुफा से क्या मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं, यानी कि कुंडल गुफा कौन सी है? पूरा पाषाण काल की, यानी पूरा पाषाण काल में लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, इससे वो मांस भूनने के लिए भी प्रयोग किया करते थे, प्रकाश के लिए भी प्रयोग करते थे आग को, और जानवरों को दूर भगाने के लिए भी इसका जो है प्रयोग किया करते थे। और यदि एक और बात बताऊँ मैं आपको कि जो पहले लोग जो यात्रा किया करते थे, ठीक है, यात्रा का भी ऊपर दिया गया है चैप्टर 1 में, मैंने पूरा इतिहास का आपको बताया कि पहले लोग क्या क्या काम से यात्रा किया करते थे, लेकिन आदि मानव का मैं बताता हूँ कि वो यात्रा क्यों किया करते थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कारण ये है कि अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो वहाँ के जो है पौधे, फल, जानवर समाप्त हो जाते, खा लेते वो, तो अब आगे क्या खाएंगे, तो इसके लिए वो दूसरी जगह वहाँ पर चले जाते जहाँ पर वो उपस्थित हो। दूसरा कारण ये था एक जगह से दूसरी जगह जाने का कि जानवर के शिकार के लिए, ठीक है, शिकार करते करते उसके पीछे ही चले गए, ठीक है, और वो जानवर जहाँ पर हाथ लगा वहीं अपना बसेरा बना लिया। तो आदि मानव का फिक्स नहीं था कि वो यहीं पर रहते थे, घूमते फिरते रहते थे। ठीक है, तीसरा कारण यदि मैं आपको बताऊँ तो पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम अलग अलग आते थे, उनमें यानी कई समय तक रहते रहते ये पता लग गया होगा कि हाँ सबसे पहले इतने दिनों तक यहाँ पर जो है हमें खाने की सामग्री मिलेगी, फिर यहाँ पर, फिर वापस वहीं पर मिलेगी। इस तरीके से वो जो है मौसम के अनुसार फिर रहने लगे थे। चौथा कारण ये होता होगा कि पानी, जहाँ पर पानी होता था वहाँ पर वो रहते थे, तो एक जगह जब पानी समाप्त हो जाता था तो पानी की तलाश में वो दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, नदियों जिलों के पास, नदियों जिलों का जो पानी है सूख जाता होगा। एक और ये होता होगा कि ठीक है जान पहचान हो गई है, किस उससे मिलने चले जाते होंगे, तो ये कारण हो सकते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये संभव, ये तो यही है कि खुदाई जब हम करते हैं तो ये पत्थर वगैरह हमें मिलते हैं, तो वहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आगे यदि हम बोले तो ये भी मैंने बता दिया है आपको, और उद्योग स्थल का भी मैंने पहले ही बता दिया है, पढ़ के बता देता हूँ मैं। ठीक है, पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उनको उद्योग स्थल कहते थे। ठीक है, कुछ पत्थर टूट फूट जाते थे तो वो वहीं छोड़ जाते थे। तो ठीक है, ऐसे और बने हथियार वहाँ पर मिलते थे, तो इससे पता लगता है कि वो वहाँ पर हथियार बनाते थे। अब इसके जो है प्रमाण कहाँ पर मिले हैं यदि हम देखें तो भीमबेटका में मिले हैं, आधुनिक मध्य प्रदेश में है ये। आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। ठीक है, और लोग कहाँ पर रहेंगे ज़्यादातर? गुफाओं में या फिर पानी के किनारे। ठीक है, क्योंकि पानी चाहिए, और गुफा में इसलिए क्योंकि वो बारिश से भी बचाता है, धूप से भी बचाता है, साथ में ठंड से भी बचाता है। ठीक है, तो सभी मौसम में जो है गुफा हमारी रक्षा करती है। आवास, उद्योग स्थल ये सब हो गए हैं, पूरा स्थल भी हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी हो गई, आग की खोज भी हो गई है हमारी। अब आते हैं बदलती जलवायु पर। ठीक है, अब क्या हुआ, लगभग 12,000 साल पहले, जैसा कि मैंने मध्य पाषाण काल का शुरुआत बताई थी, तब क्या हुआ था कि 12,000 साल पहले दुनिया में एक बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ, मौसम में परिवर्तन हुआ, गर्मी बहुत बढ़ी। गर्मी बढ़ी तो क्या हुआ कि घास के मैदान यानी घास ज़्यादा उगने लगी। घास ज़्यादा उगने लगी तो घास खाकर जो जानवर जिंदा रहते थे उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। ठीक है, जैसे कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये सब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। ठीक है, खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, क्योंकि वो इतने समय हो गया था उनको उन जानवरों के साथ रहते रहते, तो कि उनको पता चल गया था कि एक जानवर से दूसरा जानवर पैदा हो रहा है। ठीक है, तो उनको उनके प्रजनन की जो है जानकारी मिलने शुरू हो चुकी थी। अब वो जरूरत के अनुसार क्या करने लग गए थे, जानवरों को पालने लग गए थे, क्योंकि अब उनको समझ आ गई थी कि ये जानवर ऐसे हैं जो हमें मारते नहीं है, यानी इनसे हमें खतरा नहीं है, जैसे गाय, बकरी, भेड़, बारहसिंगा, हिरण। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी।
इसके बाद जैसे उन्हें जानवरों के प्रजनन की जानकारी हुई, उसी तरह उन्हें अनाज की भी जानकारी हो गई, क्योंकि इतना टाइम हो गया था उनको जंगल की संपदा से कि कहाँ पर क्या उग रहा है, कैसे उग रहा है, ठीक है, बीज गिरता है वहाँ से पौधा उग जाता है। तो उन्होंने गेहूँ, जौ, धान भी ये प्राकृतिक रूप से जो उगे, ठीक है, क्योंकि एकदम जो है प्राकृतिक परिवर्तन जो हुआ था, यानी जलवायु परिवर्तन जो हुआ था, गर्मी बढ़ी थी, घास उगी थी, तो प्राकृतिक अनाज भी उगे थे। गेहूँ को किसी ने उगाया नहीं था, वो अपने आप पहले हुआ था, ठीक है। और धीरे धीरे आदिमानव को जब जानकारी मिली कि हाँ गेहूँ जो उगी है उसके दाने से वापस गेहूँ का पौधा उग रहा है, तो वो गेहूँ, जौ, धान ऐसे वो भी उगाने लग गए थे, ठीक है। तो इसलिए क्या करते वो अब अनाजों का भी जो है भंडारण करने लगे थे। अब आते हैं कि ठीक है अब पूर्वा पाषाण काल और ये क्या होते हैं। देखो जो पुरातत्वविद है उन्होंने बड़े बड़े नाम रखे हैं कि आरंभिक काल जो है इतिहास का शुरुआत का काल, उसे बोला है पूर्वा पाषाण काल, जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, ठीक है। ये दो शब्दों प्राचीन और पाषाण के से बना है। प्राचीन मतलब पुराना, पाषाण यानी पत्थर, यानी पुराना पत्थर, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल का समय कब माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 तक, ठीक है। यानी लगभग मान लो, याद नहीं करना, नहीं तो यहीं पर अटक गए और वीडियो को बार बार सुनने लगे। नहीं, 20 लाख से 12,000 है, बस याद है तो ठीक, नहीं तो जाने दो। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आरंभिक, मध्य, उत्तर और उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक है। 3 भाग होगा, यानी ये पूरा पाषाण काल ही है 12,000 तक, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़ा था इसलिए 3 भागों में बांट दिया है, आरंभिक, मध्य, उत्तर। इस और ये भी माना जाता है कि जो 90% जो कहानी इतिहास की वो इसी काल में दौरान घटी है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा काल है, लेकिन उसके बारे में हमें कोई प्रमाण ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद जिस काल में पर्यावरण बदलाव हुए, मध्य पाषाण युग, ठीक है, पूरा पाषाण और आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और फिर उत्तर पूरा पाषाण, ये सब पूरा पाषाण काल के, ठीक है। और पूरा पाषाण काल किसका हिस्सा है? पाषाण काल का। तो पूरा पाषाण काल हो गया। आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? मेसोलिथिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें पत्थर जो थे थोड़े छोटे हो गए थे, ठीक है। और इसके बाद लघु पाषाण काल भी इसे ही कहा जा सकता है, ठीक है। यानी दोनों मर्जी हैं, ठीक है। पहले मध्य पाषाण काल आया, थोड़े समय बाद लघु पाषाण, यानी पत्थर थोड़े और छोटे हो गए थे, तो उससे माइक्रोलिथ भी बोल दिया, लघु पाषाण। तो मध्य पाषाण, लघु पाषाण लगभग एक ही है, ठीक है। प्रायः इन औजारों में, यानी जो हड्डियाँ और लकड़ियों के भी इन कालों में औजार बनाए जाने लगे थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे, यानी जो बन रहा है वो तो बनाए रहे, साथ में नए नए प्रयोग भी जो है पत्थरों के साथ ये किए जा रहे हैं। इसके बाद आता है 12,000 साल पहले मध्य पाषाण शुरू हुआ, लघु पाषाण शुरू हुआ, और 10,000 साल पहले वो खत्म हुआ, नव पाषाण काल शुरू हुआ, ठीक है। नव पाषाण काल आगे के चैप्टर में हम जो है देखेंगे। और साथ ही वे यह भी सीखने लगे अनाज क्या उगता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हाँ, कोई कोई गुफा भी मिली है जहाँ पर इस तरीके के चित्र मिले जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। पत्थरों पर उकेरे गए थे ये, तो इन्हें सेल चित्र बोलते हैं क्योंकि पत्थरों पर बने हुए हैं, ठीक है। तो सेल चित्र, ठीक है। तो पत्थरों, जो गुफाओं की पत्थर थे, दीवारें थे, उन पर ये बनाए गए थे। ये ऐसे चित्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ और भी जो गुफाएं हैं वहाँ पर ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं, जो कई लाख साल पहले के, यानी कि 12,000 साल पहले या 10,000 साल पहले भीमबेटका का जो काल था, आदि मानव का काल, ठीक है। तो यहाँ होने के प्रमाण मिले और वहाँ पर आवास स्थल होने के भी प्रमाण मिले, ठीक है। अब पहले कौन क्या करता था? फल फूल का संग्रह किया करते थे, शिकार करते थे, यानी संग्राहक थे, ठीक है। अब महिलाएं भी शिकार करती थी या पुरुष ही शिकार करते थे, ये जरूरी नहीं है, कोई भी करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि नहीं हमको तो पता करना ही है। देखो नहीं पता चलेगा, आप ये मान के चलो महिला भी करती होगी और पुरुष दोनों मिलकर ही ये काम करते होंगे। या ये भी हो सकता है कि महिलाएं सिर्फ करती होगी, ये हो सकता है कि सिर्फ पुरुष करते होंगे, तो कुछ भी हो सकता है इतिहास में, ये मान के चलना चाहिए। बाद में आते हैं कि भारत में शुतुरमुर्ग होने के भी प्रमाण मिले। यदि आप देखोगे तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र का जो पटने पूरा स्थल है, ठीक है, पटने नाम का एक पूरा स्थल मिला है, वहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे मिले और उन अंडों पर जो चित्रांकन किया गया है, ठीक है, इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। यानी ये अंडे इतने पक्के थे कि टूटते नहीं थे, तब जाके मनके यानी कि जो आजकल के ब्रेसलेट होते हैं, मालाएँ होती हैं, इस तरीके मनके बनाए जाते थे, ठीक है, अंडों के बनाए जाते थे। अब आते हैं हुंसकी, जो हमने देखा था तुंगभद्रा नदी के किनारे। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले हैं, ठीक है। हुंसकी पर कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। यहाँ पर औजार मिले हैं, ये पूरा पाषाण काल का स्थल रहा है। साथ में औजार मिले हैं तो औद्योगिक स्थल भी है, पूरा स्थल है यानी लोग रहते भी हैं, तो आवासीय स्थल भी है, ठीक है। और छोटे पुरा स्थलों में औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले, यानी छोटे छोटे जो पुरा स्थल मिले होंगे आसपास, वहाँ भी औजार बनाए जाते थे। और जो ये पूरा स्थल है, ये झरनों के किनारे, लगभग सारे जो पूरा स्थल आपने देखेंगे तो कहीं ना कहीं पानी के स्रोत के पास से मिलेंगे, ठीक है। तो झरने के किनारे मिले। साथ में यहाँ चूनों के पत्थर से बनाए जाते थे औजार जो होते थे, यहाँ पर चूनों के पत्थर के बनाए जाते थे हुंसकी। यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद ये जो है चैप्टर समाप्त होता है। इसमें अन्यंत्र में हम देख लेते हैं कि
फ्रांस में एक गुफा है, मान कर चलना है कि है, ठीक है। एक इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए चित्र यहाँ पर देखने को मिले। ये जैसे चित्र आपको दिख रहे हैं, ठीक है, रंग बिरंगे चित्र है। ये इनकी खोज स्कूली छात्रों ने की थी। ये माना जाता है कि 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच के ये जो है चित्र हैं। अब ये रंगीन क्यों दिख रहे हैं? यहाँ पर खोज करने से पता चला है कि वहाँ पर लोगों ने लोह अयस्क और चारकोल का प्रयोग किया था। यानी हमारे यहाँ पर तो ब्लैक कलर के चित्र बनाए जाते थे, लेकिन फ्रांस में उस समय 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच रंगीन चित्र बनाए जाते थे। यानी इस चीज़ की खोज हो चुकी थी, ठीक है। लोह अयस्क और चारकोल को मिलाकर वो रंग बनाए जाते थे। तो और हाँ, यही प्रमाण मिले कि ये चित्र इसलिए बनाते होंगे, चाहे भीमबेटका में मिले चित्र हो या ये हो, कि जानवरों को कैसा मानना है, ठीक है, तो बनाते होंगे। अनुमान लगा सकते हैं इसे, ये नहीं कह सकते ऐसा ही होगा। या तो जानवरों को कैसे मानना है प्लान बनाने के लिए लगाते होंगे, या फिर कुछ अनुष्ठान होगा, या फिर कुछ कलाकृति करनी होगी तो भी बनाए जा सकते होंगे, ठीक है। तो यही था, सेकेंड चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस।